दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है प्रगतिशील शिक्षा। पिछले दिनों हमने बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा को लेकर चर्चा किया था, मगर कोर्स लंबा होने के कारण हमने बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा को दो भागों में बांट दिया था। आज हम लोग प्रगतिशील शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा है क्या, एक बालक के विकास में प्रगतिशील शिक्षा का क्या योगदान है, इसके जनक कौन हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रगतिशील शिक्षा। पिछले दिनों हमने चर्चा किया था बाल केंद्रित शिक्षा पे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रगतिशील शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा के ही समान है। बाल केंद्रित शिक्षा हो या प्रगतिशील शिक्षा हो, दोनों में माता पिता, अभिभावक और शिक्षक को अग्रगण्य भूमिका निभानी चाहिए। इस शिक्षा के जनक जॉन डेवी हैं। जॉन डेवी का दर्शन, जिसको हम प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं, प्रयोजनवाद पूरी तरह से प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास के साथ साथ व्यक्तिगत भिन्नता पर भी ध्यान देती है। ये कहती है कि बालक का तो सर्वांगीण विकास किया जाए, मगर व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखा जाए। जब तक हम व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक बालक का अच्छी तरह से विकास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक बालक की रुचि, सोचने समझने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति अलग अलग होती है। जॉन डेवी ने कहा था एक बार कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय की स्थापना समाज ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया है। जैसा समाज होगा वैसे ही विद्यालय होगी, वैसे ही लोगों की मनोवृत्ति होगी। एक बात और है कि जॉन डेवी का लय विद्यालय इसका प्रमुख उदाहरण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि लय विद्यालय का प्रतिपादन किसने किया, तो मान लीजिए दे देता है रूसो, फ्रोवेल, मान लीजिए दे दिया रूसो, फ्रोवेल, जॉन डेवी, प्लेटो। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लय विद्यालय की स्थापना किसने की, या लय विद्यालय का जनक किसे माना जाता है। तो लय विद्यालय का जनक जॉन डेवी को माना जाता है। प्रगतिशील शिक्षा बालक के शक्तियों का विकास करती है, बालक को स्वयं करके और स्वयं अनुभव द्वारा सीखने पर बल देती है। जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है ये मानकर चलती है कि प्रगतिशील शिक्षा बालक के उद्देश्यों,
पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, संरचना आदि के लचीलेपन, और क्रियाशीलता दोनों पे बल देती है। ये मानती है कि शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जो संरचना है समय समय के अनुसार बदलती रहे, या ये ऐसी होनी चाहिए जो बालक को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाए, अधिक से अधिक सक्रिय बनाए, जिससे बालक सक्रिय होकर के सीखे, उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास हो, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। यही प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है। जॉन डेवी ने जो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है उसमें मुख्य बातों पर बल दिया है। जॉन डेवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य पहला है शिक्षा बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित या शिशु केंद्रित की ही बात हुई। शिक्षा बाल केंद्रित हो। इसका जो दूसरा उद्देश्य है शिक्षा बालक और समाज दोनों के विकास के अनुरूप हो। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। बालक की स्वतंत्रता का महत्व और इसका चौथा पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित हो। अब हम चलते हैं कि पहले पॉइंट पे कि शिक्षा बाल केंद्रित, जो बालक को केंद्र बिंदु मान करके बनाया जाए। जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाए, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए, शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाए। प्रगतिशील शिक्षा ये मानकर चलती है कि उसमें बालक की रुचियों का मनोवृत्तियों का स्थान दिया जाना चाहिए। वह बालक की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला हो, बालक की समस्याओं का समाधान करने वाला हो। यही बाल केंद्रित शिक्षा है। यही प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है, जॉन डेवी का उद्देश्य। दूसरा है शिक्षा बालक और समाज दोनों के विकास के लिए।
शिक्षा का उद्देश्य बालक का विकास करना है और समाज का विकास करना है। एक अच्छे समाज में ही एक अच्छे बालक के विकास की परिकल्पना हम कर सकते हैं, या एक अच्छे बालक या व्यक्ति द्वारा अच्छे समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। क्योंकि ये माना गया है, अरस्तु का यह कथन सदैव ही सत्य प्रतीत होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो अगर समाज का वातावरण अच्छा होगा, समाज विकसित होगा, तो निश्चित है कि बालक का विकास होगा। तीसरी बात है कि बालक की स्वतंत्रता का महत्व दिया जाए। जो प्रगतिशील शिक्षा है यह मान कर चलती है कि बालक स्व अनुशासन और स्वतंत्रता पूर्वक सीखता है। इसमें शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक की होती है। जॉन डेवी ने यहाँ पे एक बात और कहा है कि शिक्षक समाज का सेवक होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि शिक्षक समाज का सेवक होता है, ये किसने कहा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जॉन डेवी। या ये पूछता है कि शिक्षक ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये किसने कहा? अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, शिक्षा मनोविज्ञान पे आधारित। मनोविज्ञान एक आता है, या बाल मनोविज्ञान एक आता है, या प्रगतिशील शिक्षा एक आती है कि पहले बालक की रुचियों को जानना होगा कि बालक की रुचि क्या है, और रुचियों को जान करके बालक को पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करना होगा, बालक को अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करना होगा, बालक के विकास के प्रति रुचि उत्पन्न करना होगा। इसके लिए बालक का विकास तभी किया जा सकता है कि जब उसके वृद्धि व विकास के सिद्धांतों के अनुरूप हो। वृद्धि और विकास एक शिक्षक समझे। यहाँ पे माता या पिता बालक के प्रथम गुरु है, माँ प्रथम गुरु है, परिवार प्रथम विद्यालय। तो उनको वृद्धि और विकास को समझना होगा कि बालक का वृद्धि कैसे होता है और विकास कैसे होता है। उसको समझ करके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर हम बालक का काफ़ी हद तक विकास कर सकते हैं, उसके प्रगति कर सकते हैं, प्रगतिशील शिक्षा दे सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देती है, समझने पर बल देती है, रटने पर बल नहीं देती। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रटना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। मनोविज्ञान रटने को सही नहीं मानता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक व पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षण विधि करके सीखना, समस्या समाधान पर आधारित व अनुभव पर आधारित है। यानी प्रगतिशील शिक्षा बालक के अनुभवों को प्रोत्साहन देता है, स्वयं करके सीखने पर बल देता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।